पितृपक्ष की कथा श्री कृष्ण द्वारा कही गई। बहुत समय पहले की बात है। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था। पांडव विजयी होकर हस्तिनापुर का राज्य संभालने लगे। लेकिन युद्ध के बाद प्रत्येक योद्धा के मन में शोक, दुख और अपराध बोध था। युद्ध में असंख्य राजाओं, योद्धाओं और कुलों का नाश हो गया था। इसी समय धर्मराज युधिष्ठिर ने एक दिन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे माधव, हम युद्ध में अपने ही गुरुजनों, भाई बंधुओं और संबंधियों का वध कर चुके हैं। वे सब असमय मृत्यु को प्राप्त हुए। न उन्हें विधिपूर्वक तर्पण मिला, न ही श्राद्ध। ऐसे में क्या उनकी आत्मा को शांति मिल पाएगी? क्या हमारे पितरों को तृप्ति मिलेगी? यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुम्हारा प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को केवल जीवित लोगों का ही नहीं, बल्कि अपने पितरों का भी ऋणी रहना पड़ता है। जो पितर इस धरती पर रहकर जीवन यापन कर चुके हैं, आज उन्हीं की देन है कि हम सब जीवित हैं। उनका कर्तव्य निभाना ही पितृधर्म है। युधिष्ठिर ने फिर पूछा, हे जनार्दन, पितृपक्ष का महत्व क्या है? यदि कोई संतान अपने पितरों का श्राद्ध न करे तो क्या होता है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, धर्मराज, पितृपक्ष में श्राद्ध करना अत्यंत आवश्यक है। यदि कोई पुत्र अपने माता पिता और पितरों का विधिपूर्वक श्राद्ध करता है तो न केवल पितर तृप्त होते हैं, बल्कि उस परिवार पर सुख, समृद्धि और संतति की कृपा बनी रहती है। परंतु यदि कोई संतान अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करती तो पितर अशांत हो जाते हैं। वे अपने वंशजों को स्वप्न में संकेत देते हैं। कभी कभी उनके जीवन में विघ्न और कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से तीनों लोकों का संतुलन बना रहता है। देव ऋण देवताओं का कर्तव्य, ऋषि ऋण गुरुजनों का कर्तव्य, पितृ ऋण पूर्वजों का कर्तव्य। जो मनुष्य इन तीन ऋणों से मुक्त होता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी बनता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा के अगले दिन से प्रारंभ होकर आश्विन अमावस्या तक चलता है। इसे श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। इस समय गंगा जल, तिल, कुश, दूध, दही, घी और अन्न से पितरों का तर्पण